जय श्री कृष्णा भक्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। कहते हैं कि गीता का अध्ययन कितनी बार करना चाहिए। लोग एक बार पाठ करते हैं और समझ जाते हैं कि मैंने गीता का पाठ कर लिया, लेकिन क्या उससे गीता समझ में आती है? श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि गीता को समझने के लिए उसमें 18 अध्याय दिए हुए हैं। तो गीता को समझने के लिए कम से कम 18 बार अध्ययन करना चाहिए, तब जाके गीता समझ में आती है। गीता पढ़ना क्यों जरूरी है या गीता को श्रवण करना क्यों जरूरी है? क्योंकि गीता हमें जीने की राह सिखाती है और इसमें कर्म की प्रधानता है। लेकिन कर्म हम तभी कर सकते हैं जब योग करेंगे। योग क्यों करना जरूरी होता है? आइए गीता के इस श्लोक से हम समझते हैं कि योग करना क्यों जरूरी होता है। प्रतिदिन हम गीता के एक श्लोक को पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे तो अच्छा रहेगा इसमें कि एक एक श्लोक प्रतिदिन पढ़ने से और उसका एक एक श्लोक का अर्थ समझने से हमें इजी रहेगा गीता समझने में। आइए आज हम गीता का सार इस अध्याय से 48वां श्लोक समझते हैं कि योग करना क्यों जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्ध्यो समः भूत्वा समत्वं योगः उच्यते। अर्थात हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। तात्पर्य यह है कि कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह योग में स्थित होकर कर्म करे। और योग है क्या? योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को बस में रखना, परम तत्व में मन को एकाग्र करना। और परम तत्व कौन है? भगवान ही परम तत्व हैं। और चूंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है। अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करना है। कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है और इसका अभ्यास कृष्ण भावनामृत नामक विधि द्वारा किया जाता है। एकमात्र कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है। इसके लिए उसे कृष्ण का दास या उनके दासों का दास बनना होता है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने की सिर्फ और सिर्फ एक यही विधि है जिससे योग में स्थित होकर कर्म किया जा सकता है। अर्जुन क्षत्रिय हैं, अतः वह वर्णाश्रम धर्म का अनुयायी है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना है। सांसारिक नियम है कि लोग पहले अपनी तुष्टि करते हैं, किंतु यहाँ तो अपने को तुष्ट ना करके कृष्ण को तुष्ट करना है। अतः कृष्ण को तुष्ट किए बिना कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन कर भी नहीं सकता है। यहाँ पर परोक्ष रूप से अर्जुन को कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करने का आदेश दिया गया है। भक्तों, इस अध्याय से हम इतना ही समझते हैं कि कर्म करना कितना जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने सच ही कहा है, कर्म करो और फल की चिंता मत करो, क्योंकि जैसा कर्म करोगे वैसा फल तो मिलेगा ही। भक्तों, आज से हम गीता के एक श्लोक का प्रतिदिन अध्ययन करेंगे और इसका अर्थ भी समझेंगे। तो प्लीज
अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल पे प्लीज़ 2 बजे विजिट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे, जिससे कि उन तक भी अगर गीता पढ़ने का समय नहीं मिलता है तो चलते फिरते कहीं भी इस श्लोक को समझेंगे और इसके अर्थ को भी समझ पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।